Hello, bachos. Hello, bacho. Let's read out the questions. Question says two identical tennis balls, each having mass m and charge q, are suspended from a fixed by thread of length L. What is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical? So basically यहाँ पर हमें दे रखा है कि भाई दो आइडेंटिकल टेनिस बॉल्स हैं, उसका मान है मास है कुछ m के बराबर और उस पर चार्ज कितना है q डिपेंड किया जाता है टू द फिक्स पॉइंट बाय द थ्रेड ऑफ लेंथ। चलिए हम मान लेते हैं कि भाई फिक्स सपोर्ट है, इसको द्वारा इन दो टेनिस बॉल्स को हैंग आउट कर दिया गया है। इसका मास है m के इक्वल, स्ट्रिंग लेंथ दे रखी है l के इक्वल। सम बताना है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। सो देखिए यदि मैं मान लूं कि ये वर्टिकल एक्सिस है और इसके साथ बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है और इनके बिटवीन में हमने सेपरेशन प्रोवाइड कर दिया है एक्स, तो जो एंगल थीटा है यदि इसके द्वारा इसमें सेपरेशन किया गया हो तो जो सेपरेशन एक्स है वो हमें यहाँ पर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically we remember that the Newton's second law of motion says the net force is equals to mass times of acceleration. सेम कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पर यूज करना हूँ, यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस होंगे उसको हमें यहाँ पर इक्वेट करना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें तीन तरीके की फोर्स दिख रही है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्जेस है तो ऑब्वियसली चार्जेस के बिटवीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। सेकंड हो जाएगा टेंशन, जो कि स्प्रिंग में होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू टेंशन। और थर्ड हो जाएगा वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स मास। सो यदि मैं यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा वेट, दैट इज mg। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन, दैट इज t, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एंगल बना रहा है थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चार्ज के बिटवीन में लग रही है एक दूसरे के तरफ, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, बिकॉज वी रिमेंबर द फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर। से यहाँ पर सेपरेशन क्या है एक्स और चार्जेस क्या है सेम है क्यू, तो इसीलिए के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया। सो ये तो हो गया एक चार्ज के लिए। सेकंड चार्ज के लिए भी इसी तरीके से होगा। सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन हो वो क्या हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करके बता ही देते हैं कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2t कोसाइन ऑफ थीटा एंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट t साइन ऑफ थीटा। तो चलिए हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे एक्सप्रेस करते हैं। सो बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल शुड मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग t कोसाइन ऑफ थीटा दिस विल बी इक्वल्स टू, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर, ओके, this will be cosine of theta and this will be sine of theta. Do this correction, जो वर्टिकल कंपोनेंट t कोसाइन थीटा। सो वर्टिकल कंपोनेंट पे यहाँ पर हम सिर्फ इक्वेट करेंगे तो t कोसाइन ऑफ थीटा ये mg के बराबर मिल जाएगा और t साइन ऑफ थीटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल मिल जाएगा, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर की। नॉट टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस बोथ, सो t से t कैंसिल हो जाएगा, sin theta by cosine of theta this will be goes to kq square divided by x square times of mg। now sin theta upon cos theta क्या हो जाता है tan theta, तो tan theta would be equals to kq square divided by x square times of mg हो जाएगा। now चूंकि angle is going to be very small, so can we just let, as per the given situation, let tan of theta is approximately equals to sine of theta and is approximately equals to x by twice of L, जो कि approximate
मान है थीटा का, तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराएंगे। तो ये हो जाएगा x/2l, दिस विल बी इक्वल्स टू kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर टाइम्स ऑफ mg। सो यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है। Now we plug in the value of constant k, which we called as Colombian constant, has the value 1/4 pi epsilon। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। सो हमें x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा inside of the bracket q square l divided by 2 से 2 cancels, so 2 pi epsilon naught mg बच जाएगा, and that whole to the power 1/3, and therefore this is going to be the required answer to our question जो कि हमने फाइंड आउट किया है by using the concept of net force। Now according to given option q square l/2 epsilon naught, q square l/2 epsilon naught mg to the power 1/3। so ये तो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। so yes, option B will become correct। so this is the required solution। I hope you understood well। best of luck। Thank you।